हेलो जय हिंद। और कैसे हैं? उम्मीद है दोस्तों आज शुरू करते हैं आज का क्लास। हम लोग पढ़ने वाले हिमांक में अवनमन का मतलब होता है कमी। आइए शुरुआत करते हैं आज का क्लास। एक पात्र से कहानी एक शुरुआत होती है पात्र से। की शुरुआत एक पात्र से होती है। ये हमारे पास शुद्ध विलायक है। इस पात्र में क्या है? शुद्ध विलायक है। तो शुद्ध विलायक अगर है तो शुद्ध विलायक का क्या बनेगा? वाष्प बनेगा। इसके सतह पर किसके कण है? शुद्ध विलायक के कण है। इसके सतह पर शुद्ध विलायक के कण है। तो इनका वाष्पन जब होगा तो ये इसका वाष्प बनेगा। और वाष्प बनेगा तो फिर क्या लगाएगा? वाष्प दाब लगाएगा। फिर क्या लगाएगा? वाष्प दाब लगाएगा। ये वाष्प दाब लगाएगा। इस शुद्ध विलायक के अंदर अगर हम किसी ठोस विलेय अवाष्पशील पदार्थ को घोलते हैं, मिलाते हैं, इसके अंदर हम कोई ठोस विलेय अवाष्पशील पदार्थ को मिलाते हैं तो ये बन जाएगा विलयन। ये बनेगा आपके पास विलयन। तो ये बनेगा आपके पास विलयन। ये बनेगा विलयन। तो विलयन के सतह पर किसके कण आएंगे? विलायक के भी। और क्या? ठोस विलेय अवाष्पशील पदार्थ के भी कण आएंगे इसके पास। जैसा कि पिछले क्लासों में हमने आपको समझाया, पूरा का पूरा हुबहू वही है। मैं कनेक्ट करके आपको पढ़ा रहा हूं। तो ये विलायक के कण का वाष्पन होगा, वाष्प बनेगा और वाष्प ऊपर की तरफ उड़ेगा। जबकि जो ठोस विलेय अवाष्पशील है, जिसका वाष्पन नहीं होगा, जैसे नमक आपने घोला है तो इसके सतह पर ये नमक के कण है तो इनका वाष्पन तो होगा नहीं। तो सिर्फ शुद्ध विलायक का जो वाष्प हो रहा था यहाँ पे, इसके सतह पे कण थे तो इनका वाष्पन हो रहा था और वाष्प दाब लगा रहे थे। वही विलायक यहाँ पे भी मौजूद है, लेकिन इसके सतह पर अब ठोस विलेय अवाष्पशील पदार्थ के भी कण आ गए हैं तो इनको वाष्पन होने से रोकेंगे। इनका वाष्पन कम होगा तो दाब कम लगाएगा। दाब कम लगाएगा, जिसे हम कहते थे वाष्प दाब में कमी। वाष्प दाब में कमी विलायक का वाष्प दाब है और ये विलयन का वाष्प दाब है। ये हमारे पास क्या है? एक विलायक। यह है विलायक का वाष्प दाब। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है और शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब है ये लेवल, और इससे कम इसमें वाष्प दाब लग रहा है तो इसका लेवल और नीचे होगा। तो मान लीजिए इसका लेवल यहां पर मान लीजिए यह है विलयन का वाष्प दाब। अब इन दोनों के दाब को कम करके हम फ्रीजिंग पढ़ रहे हैं। अब इन दोनों को अगर हम दाब को कम करके, चूंकि हम फ्रीजिंग पढ़ा रहे हैं आपको, तो दाब को कम करके ठोस प्रावस्था के वाष्प दाब के अगर बराबर कर दें, ये हमारे पास एक ठोस प्रावस्था का वाष्प दाब है। यह ठोस प्रावस्था का वाष्प दाब है। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब को कम करके ठोस प्रावस्था के वाष्प दाब के बराबर कर दें तो ये कहलाएगा आपके, इसे हम कहेंगे TF0। इसे हम कहेंगे TF0। TF0 क्या है? शुद्ध विलायक का हिमांक बिंदु। शुद्ध TF0 यह कहलाएगा शुद्ध विलायक का हिमांक बिंदु कहलाएगा। विलयन के वाष्प दाब को कम कर दे, अगर ठोस प्रावस्था के वाष्प दाब के बराबर कर दें
तो ये इसका कहलाएगा हिमांक बिंदु। इसे हम कहते हैं टी एफ। टी एफ क्या है? टी एफ है विलयन का हिमांक बिंदु। विलयन का हिमांक बिंदु। विलयन का हिमांक बिंदु। अब विलयन का हिमांक बिंदु यह हमारे पास है, और ये हमारे पास है शुद्ध विलायक का हिमांक बिंदु। किसका ज्यादा है? ये देखिए टी एफ नॉट, और ये देखिए टी एफ, कौन ज्यादा है? टी एफ नॉट। यानी टी एफ नॉट, टी एफ नॉट इज ग्रेटर देन टी एफ। और टी एफ नॉट माइनस का टी एफ करेंगे तो इसको कहते हैं डेल्टा टी एफ, और इसी को कहते हैं हम लोग हैं हिमांक में अवनमन। इसको कहते हैं हिमांक में अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हिमांक में अवनमन, इसे कहेंगे हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट्स, हिमांक में अवनमन। डेल्टा टी एफ क्या है? हिमांक में अवनमन। डेल्टा एफ क्या है? विलयन का हिमांक बिंदु। टी एफ नॉट क्या है? टी एफ नॉट क्या है? शुद्ध विलायक का हिमांक बिंदु। अब ये हिमांक में जो अवनमन हो रहा है, ये हिमांक में अवनमन हो रहा है, यानी कमी हो रही है। पहले ये था, अब ये हो गया। तो कमी इतनी की जब हो रही है, इतनी की जो कमी हो रही है जिसे हम डेल्टा एफ कह रहे हैं, ये कमी किस बात पर निर्भर करता है? तो ये कमी इस बात पर निर्भर करता है कि जितना ज्यादा आप ठोस विलेय अवाष्पशील पदार्थ आप मिलाएंगे शुद्ध विलायक के अंदर, उतना ही इसके अंदर से वाष्प दाब में कमी आएगी। वाष्प दाब में कमी आएगी, और जितना वाष्प दाब में कमी आएगी, जितना ही वाष्प दाब में कमी आएगी, जितना ही ज्यादा मिलाएंगे, जितना ही ज्यादा मिलाएंगे उतना ही वाष्प दाब में कमी आएगी, उतना ही वाष्प दाब में कमी आएगी। तो ये विलयन का जो वाष्प दाब लेवल और नीचे आता जाएगा, उतना ही नीचे आता जाएगा। तो इसमें डिफरेंस और ज्यादा होता जाएगा, इनमें डिफरेंस और ज्यादा होता जाएगा, डेल्टा टी एफ ज्यादा होता जाएगा। तो डेल्टा टी एफ किस बात पर निर्भर कर रहा है? इस शुद्ध विलायक के अंदर जितना आप विलेय ठोस अवाष्पशील पदार्थ मिला रहे हैं, और ये सांद्रता के किस बात पर निर्भर कर रहा है? मोललता पर, मोललता पर। यानी डेल्टा टी एफ अनुक्रमानुपाती किसके है? मोललता के, मोललता के। ठीक है, मोललता के अनुक्रमानुपाती होता है, मोललता के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, आइए रफ करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए, डेल्टा टी एफ अनुक्रमानुपाती मोललता के हैं। हमने पॉइंट लिख रखा है कि शुद्ध विलायक में ठोस अवाष्पशील पदार्थ को मिलाने पर उसके वाष्प दाब में कमी आती है, उस पे वाष्प दाब में कमी आती है, विलयन के वाष्प दाब में कमी आती है। ठोस प्रावस्था के वाष्प दाब के बराबर करना आसान हो जाता है, अर्थात विलयन के हिमांक में कमी आती है, विलयन के हिमांक में कमी आती है, और इसी कमी को कहते हैं हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन, डेल्टा टी एफ। डेल्टा टी एफ किस बात पर निर्भर करता है? मोललता पर। मोललता मतलब एम, डेल्टा टी एफ अनुक्रमानुपाती एम। तो डेल्टा टी एफ बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो एक नियतांक जोड़ते हैं जिसको हम लोग कहते हैं के एफ, के एफ इंटू में एम, जहां के एफ हिमांक अवनमन स्थिरांक है, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ, एम को लिखते हैं। मोललता बराबर क्या होता है? विलेय के मोल बटे
विलायक का भार, विलेय के मोल बट्टे विलायक का भार, विलेय के मोल बट्टे विलायक का भार, विलेय के मोल, विलेय के मोल बट्टे विलायक का भार, विलायक का भार, भार केजी ग्राम में होगा। 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। तो ये रहा फॉर्मूला आपके पास। मोल बराबर होता है भार बट्टे अणुभार। अगर नीचे ग्राम रहे तो ऊपर 1000 से गुणा कर देंगे आप। ये रहा इसका फाइनल फॉर्मूला। आइए हम बात करते हैं इसके ग्राफ की। अगला पॉइंट है ग्राफ। ठीक है, ये हमारे पास वाष्प दाब है, ये हमारे पास वाष्प दाब है और ये तापमान है, टेम्परेचर है, तापमान। और ये हमारे पास हिमांकित विलायक है, यह हिमांकित विलायक, हिमांकित विलायक। ये हमारे पास शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक का पॉइंट है। ये शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक कहां तक पहुंच जाए, ये हिमांकित विलायक। तो ये कहलाएगा आपके पास इसका, ये इसका पास कहलाएगा टी एफ नॉट। ये शुद्ध विलायक है, ये आपके पास है शुद्ध विलायक। विलयन ठीक इसके नीचे होता है, तो यहां पे मान लीजिए विलयन है, तो ये विलयन का आपके पास लेवल है, तो बिलियन का आपके पास है, ये बिलियन है। तो ये हो जाएगा आपके पास ठीक है टी एफ, ये कहलाएगा टी एफ। ये है टी एफ नॉट और ये है टी एफ। ये क्या है, विलियन, बिलियन, विलियन है। तो ये टी एफ नॉट ये है और ये टी एफ है, और ये इसके अंदर डेल्टा टी एफ ये आपके पास है, ये आपके पास है। ठीक है, डेल्टा टी एफ ये है वाष्प दाब। ठीक है, और ये है टेम्परेचर आपके पास, टेम्परेचर किसमें है, केल्विन में, किसमें है, केल्विन में है। तो ये रहा इसका ग्राफ। ठीक है, आइए हम बात करते हैं इससे कुछ क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2 को 600 ग्राम जल में मिलाया गया है, 600 ग्राम जल में घोला गया है, मिलाया गया है। विलयन के हिमांक में अवनमन की गणना कीजिए। हिमांक में अवनमन की गणना करनी है। आपको दे रखा है एथिलीन ग्लाइकॉल का भार, आप सॉल्व करेंगे, लिखेंगे एथिलीन ग्लाइकॉल का भार C2H6O2 का भार 45 ग्राम, जल का भार दिया हुआ है यानी H2O का भार 600 ग्राम। एथिलीन ग्लाइकॉल का आप अणुभार निकाल लेंगे, तो एथिलीन ग्लाइकॉल का अणुभार लिखेंगे C2H6O2 का अणुभार C 12 होता है, तो 12 दूना 24, C कितना होता है 12 और 2 है तो 12 दूना 24 प्लस का। ये हाइड्रोजन 1 होता है, 6 हाइड्रोजन है प्लस का। ऑक्सीजन 16 होता है और 2 ऑक्सीजन है, तो ये हो जाएगा आपके पास 12 दूना 24 प्लस का 6 प्लस का 16 दूना 32। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 और 6 8 4 12 और 2 और 3 5 और 1 6 62। तो मोल बराबर क्या होता है C2H6O2 के मोल, एथिलीन ग्लाइकॉल के मोल। मोल बराबर होता है भार बट्टे अणुभार, भार बट्टे में अणुभार। तो भार कितना आपके पास, भार है
55 और अणु भार कितना हो गया 62, अणु भार 62। अब आपको निकालना है हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन डेल्टा टी एफ बराबर होता है के एफ। अब यहां पे मोललता होता है और मोललता का फॉर्मूला क्या होता है, विलेय के मोल बटे में विलायक का भार और किलोग्राम में रहेगा। लेकिन यहां पे दिया है सवाल में ग्राम में, तो जब ग्राम में जाएगा ये तो ऊपर कितना जाएगा 1000 से गुणा, 1000 से गुणा हो जाएगा। वैल्यू रखते हैं, के एफ की वैल्यू सवाल में दे रखा है 1.86, 1.86 इंटू में विलेय के मोल, विलेय के मोल कितने हैं, विलेय कौन है, एथिलीन ग्लाइकॉल है। एथिलीन ग्लाइकॉल किसमें विलेय है, जल में विलेय है, तो एथिलीन ग्लाइकॉल के मोल 45/62, ये हो जाएगा 45 बट्टे में 62। और विलायक का भार, विलायक का भार कितना है, विलायक का भार आपके पास 600 ग्राम है, 600 ग्राम है। जब ये ग्राम में है तो नहीं ऊपर कितना जाएगा 1000, ऊपर कितना जाएगा 1000, ये हो जाएगा 1000। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा, ठीक है, आपको यहां से मिलेगा डेल्टा टी एफ की वैल्यू 2.2 केल्विन, 2.2 केल्विन। ये रहा इस सवाल का आंसर, ये रहा इस सवाल का आंसर। तो अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए कितना, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में हम बात करेंगे परासरण दाब के बारे में।